हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना। मैंने इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे आप इजिली सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या बोला गया है? हमें ऐसे दो नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जिनका सम हमें कितना दिया, 27, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया, 182। देखो, हमें दोनों ही नंबर्स गिवन है, तो हम दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को हम ऐसा लेट कर लेते हैं एक्स है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, एंड सेकंड नंबर बी। देखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का सम हमें कितना दिया, 27 दिया हुआ है। अगर फर्स्ट नंबर को हमने x ले लिया तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर कितना होगा, x को ले जाओ दूसरी साइड, 27 माइनस एक्स। दोनों नंबर्स का टोटल 27 है। अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर को हम क्या लिख लेंगे, 27 माइनस एक्स। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हमें दिया, 182। मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें कितना दिया, 182। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। पहले x को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन यही x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के साथ, प्लस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो ये कितना हो जाएगा, 27x प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। क्लियर? अब देखो, एक्स स्क्वायर हमें क्या चाहिए, प्लस में, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड वाली जितनी टर्म्स हैं उन्हें ले जाओ राइट साइड। तो यहां पर क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू 182 प्लस का 27x, यहां के माइनस का 27x, ये माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा जाके प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब हम मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करते थे, या मैं इससे आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। देखो, ये हमारी इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 1 इंटू कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल, कितना हो गया, 182। अब मुझे 182 के ऐसे फैक्टर्स निकालने कि मेरे पास मिडल टर्म b कितना आ जाए, माइनस 27 आ जाए। देखो, 182 एक बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लो इसके, 291 का, देन 713 का। ठीक है, 713 का। अब देखो, 27 का कितना होता है, 14। अगर मैं 14 और 13, 182 को टू फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, 14 और 13, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 182, और दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा, 27। अब देखो, मिडिल टर्म क्या है, माइनस में, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना, माइनस। देखो, अगर 13 जो होगा वो भी माइनस में होगा, तभी ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, माइनस 27 बनेंगे। मतलब एक फैक्टर मेरे पास क्या आया, माइनस का 14x, दूसरा क्या आया, माइनस का 13x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 182, इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 27x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 14x माइनस का 13x। अब टू टू का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, x, और सेकंड क्या आएगा, x माइनस 14। सिमिलरली यहाँ पे क्या, माइनस 13 और 182 में से 13 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा, x। अब मैंने आपको बोला था कि अगर साइन बाहर माइनस का तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। 182 में से 13 कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो 13 14 का होता है 182, तो 14 बचा। ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम। मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। x माइनस 14 कॉमन निकाल लो, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में, मीन्स x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब उसके बाद क्या करते हैं, x माइनस 14 को एक बार 0 ले लो, सिमिलरली x माइनस 13 को 0 ले लो। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा, ये माइनस 14 दूसरी तरफ जाके प्लस का 14, ये माइनस 13 दूसरी तरफ जाके प्लस का 13। मतलब x हमारे पास क्या आया, 14 आया, और क्या आया, 13।
अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें ये दो नंबर्स फाइंड करने थे जो हमने लेट किए। अब एक नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स, मतलब अगर एक नंबर मेरा पास 14 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, मतलब यही जो है वो हमारे दोनों नंबर्स हैं। तो क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर्स आर, कौन से नंबर्स आए हैं, एक आया 14 और दूसरा कौन सा आया 13। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों नंबर्स कौन से हैं 14 एंड 13। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365। देखो क्या बोला गया, हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है और बोला गया है कि ये जो दो नंबर्स हैं उनका सम, उनके स्क्वायर्स का सम हमें कितना दिया, 365 दिया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले टर्म्स होंगे, नेगेटिव कोई इंटीजर नहीं होगा। कॉन्सिक्यूटिव होता है कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कौन सा होता है, उसमें +1 कर देते हैं। मतलब अगर एक नंबर आपका 15 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा 16, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 16। मतलब जो भी हमने नंबर लिया होगा उसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है कि अगर हम उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करें तब वो कितना आ रहा है 365। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, लेट फर्स्ट इंटीजर बी, हमने लेट कर लिया x, तो सेकंड इंटीजर कितना होगा, अभी मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव में बताया था कि हम पिछले नंबर में +1 क्या कर देते हैं, ऐड। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, मान लो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 365। तो फर्स्ट का भी स्क्वायर कर दो मींस x का स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर कर दो मींस x+1 का होल स्क्वायर। ये हमें कितना गिवन है 365। सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पर आपको आइडेंटिटी एक पता होनी चाहिए, कौन सी, कि a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी, यहां पर a आपके पास क्या है x और b की जगह क्या दिया हुआ है 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर आपने फर्स्ट का स्क्वायर कर देना है प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दो प्लस 2 टाइम्स दोनों का क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो a की जगह आपने x पुट कर दो, b की जगह 1 पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए कितना है x इंटू बी कितना है 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल कितना बन जाएगा 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2, साथ में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 365। अब आपने क्या करना है, ये जो 365 है एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस में तो इसको यहीं पे रहने दो, प्लस 2x, यहाँ पे क्या बचा +1, ये प्लस 365 ले आओ इस साइड, क्या हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो एक प्लस एक माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 365 बड़ी वैल्यू है माइनस में आंसर आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पूरी टर्म में, इस पूरी इक्वेशन में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 निकाल लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा x माइनस, देखो 364 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 182, 182 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। क्लियर। अब आपने क्या करना है, 0 से कुछ भी डिवाइड करें हमेशा हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन का यूज करके हम यहां से क्या निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या करते थे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, प्रोडक्ट, माइनस का 182 है ना, कितना हो गया -182। अब मुझे -182 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास मिडिल टर्म क्या आ जाए, +1 आ जाए। ठीक है, 182 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 13 14 का कितना होता है, 13 14 का होता है 182। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा +1। अब देखो सेंटर मिडिल वैल्यू किस में है, प्लस में, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो प्लस और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो माइनस, तो दोनों का प्रोडक्ट करके -182 बन जाएगा और दोनों का
सब्ट्रैक्ट करके कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो एक फैक्टर क्या आया, माइनस का 13x, और सेकेंड फैक्टर का आया प्लस का 14x। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर, और माइनस 182 को लिख लो ऐसे ही, यहां पे आ जाएगा माइनस का 13x प्लस का 14x। ठीक है, अब 2 2 का पेयर बना लो, यहाँ पे इधर कॉमन क्या आ जाएगा, x जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा x माइनस 13। अब देखो बीच में क्या है, प्लस 14, और 182 में से 14 क्या आ जाएगा कॉमन, x। अब देखो बाहर प्लस में है ना, तो अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाला साइन किस में चेंज हो जाता, प्लस में। तो 14x, यह आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, कॉमन निकाल लो, x माइनस 13 जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो x माइनस 13 को एक बार 0 ले लो, और यहां पर एक बार x प्लस 14 को ले लो 0। तो x कितना हो जाएगा, माइनस 13, दूसरा जाके प्लस का 13 हो जाएगा, और यहां पर x इज इक्वल टू प्लस 14, दूसरा जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14। देखो एक आपके पास x कितना आया 13, और एक x कितना आया माइनस 14। ये जो माइनस 14 है ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमने नंबर लिए थे वो कौन से लिए थे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जो हमारे पास इंटीजर आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पर यहां पर क्या लगा है, माइनस लगा है साथ में, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव बोला, तो नेगेटिव तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब x कितना हो जाएगा, 13। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 13 आ गया, तो मतलब हमारे पास इंटीजर्स आ गए। फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या लिया था, x लिया था, वो कितना हो जाएगा 13। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर b। कितना लिया था हमने, x लिया था, मींस 13। तो सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, देखो सेकंड इंटीजर क्या था, x प्लस 1 था, मींस 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इंटीजर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक राइट ट्राइंगल की बात की गई है। ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल की बात की गई है। अब देखो राइट ट्राइंगल में मान लो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। एक को आप ले लेते हो ऑल्टीट्यूड, और एक को हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। अब क्या बोला गया है कि जो राइट ट्राइंगल है उसका ऑल्टीट्यूड हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे, बेस से। मान लो अगर बेस कितना है, x है, अगर हम बेस को लेट कर ले x है, तो ऑल्टीट्यूड हमें बोला है 7 कम है किससे, बेस से। तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। और हमें बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हमें गिवन है 13, और हमें क्या निकालनी है, अदर टू साइड्स निकालनी, मतलब हमें बेस एंड ऑल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें कितना, 13 सेंटीमीटर। अब देखो ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बेस को लेट कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू कितना, x सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, बेस ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। बेस कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमें ट्राइंगल गिवन है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, मीन्स x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेस हमें कितना कितना है, x है, तो आपने x का भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो सॉल्व कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू। अब देखो ये जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करना होता है, पहले का स्क्वायर कर दो, सेकंड का स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस वाला फॉर्मूला तो माइनस लगा के 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट। अब आप देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, x माइनस 7 का स्क्वायर, मतलब a की जगह आपको क्या दिया है, x, और b की जगह आपको क्या दिया है, 7। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, a की जगह x पुट कर दो और b की जगह क्या पुट कर देंगे, 7।
तो कितना आएगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ए कितना है, एक्स इंटू बी कितना है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो आगे। 169 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 7 का कितना होगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करो 169 ले आओ दूसरी साइड, तो यहां पर क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टोटल कितना बन जाएगा 2x का स्क्वायर। उसके बाद वाली एक्स वाली टर्म लिख लो माइनस 14x प्लस 49 यहां पे ऑलरेडी था, ये प्लस 169 यहां के क्या हो जाएगा माइनस का 169। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169, ये टोटल कितना बन जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 2 कहां ले जाएंगे, दूसरा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 डिवाइड में यहां पे 0 डिवाइड में 2। देखो 0 से कुछ भी डिवाइड करो हमेशा क्या रहता है सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके यहां से हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया माइनस 60। अब मेरे को माइनस 60 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास मिडिल टर्म कितनी आ जाए, माइनस 7 आ जाए। देखो 5 12 का कितना होता है 60 होता है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 7। पर सेंटर में क्या है, मिडिल वैल्यू में माइनस है, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो प्लस। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस 60 बन जाएगा और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा माइनस 7। ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रोडक्ट करके भी सेम आना चाहिए और प्लस माइनस करके मिडिल वैल्यू सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स बने, एक बना प्लस का 5x, दूसरा माइनस का 12x। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 का यहां पे बना लेते हैं पेयर। कॉमन क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 5 माइनस 12 और 60 में से 12 कॉमन आ जाएगा। x देखो बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। क्लियर। 60 12 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगी, सॉरी 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है सेम, कॉमन निकाल लो, जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 ले लो और एक बार x माइनस 12 को 0 ले लो। यहां से x कितना आ जाएगा प्लस 5, दूसरा जाके माइनस का 5, और यहां पर x माइनस 12 दूसरा जाके कितना हो जाएगा प्लस का 12। अब देखो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 5 है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कभी भी, साइड कोई भी नेगेटिव नहीं होती है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो हमें जो अदर 2 साइड्स निकालनी थी उसके लिए हमारे पास x कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखो अदर 2 साइड्स कौन कौन सी थी, बेस थी और ऑल्टीट्यूड थी। तो देखो कैसे करेंगे, x जो हमारे पास 5 आया था ये तो पॉसिबल ही नहीं था, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब x हमारे पास कितना था 12। क्लियर। अब हमारे पास बेस कितना आ जाएगा, देयरफॉर बेस, अदर 2 साइड्स निकालनी थी ना, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था, बेस और ऑल्टीट्यूड निकालना था। बेस कितना है x सेंटीमीटर मींस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7 मींस 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। बेस कितना आ गया इस राइट ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. देखो इस तरह का क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।
का सेकंड पार्ट था। वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल जो है एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है। अब बोला गया है कि ऑब्जर्व किया गया किसी एक दिन का कि जो कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 ज्यादा है किससे, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ट्वाइस के। जितने आर्टिकल, मान लो कि उस दिन 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉस्ट कितनी होगी, 3 ज्यादा है प्लस 2 टाइम्स 10। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसका डबल कर दो प्लस 3 कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, हर एक आर्टिकल की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आगे बोला गया है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब बोला गया है कि उस दिन, ठीक है, जिस पर्टिकुलर डे की बात हो रही है उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, ₹90। और हमें निकालना क्या है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं और हर एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है। देखो कैसे करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमने लेट कर लिया कितना, x। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मींस वन आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 3 ज्यादा है, ये तो हमें पता चल गया कि +3 तो आएगा ही। किससे, मोर देन, ट्वाइस, ट्वाइस हो गया 2 टाइम्स किसके, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, 2x + 3। तो ये हो गई हर एक आर्टिकल की कॉस्ट। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट है उस दिन की वो कितनी है, 90। मतलब हमें टोटल कॉस्ट कितनी दी है, 90। देखो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसे हम क्या कर देंगे, कॉस्ट, एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या होगी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट से, मींस 2x + 3 से, तब हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट, जो कि हमें गिवन है कितना, 90। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर यही x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इज इक्वल टू 90। क्लियर। ये कितना बन जाएगा, 2x² + 3x। ये +90 जब इस साइड ले आएंगे कितना हो जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, इसलिए यही हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x² मींस 2 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, कितना हो गया, -180। अब मुझे इसके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने कि मेरे पास मिडिल टर्म कितनी आ जाए, +3 आ जाए। देखो 180 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे 12 एंड 15। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 180। और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, 3। मिडिल वैल्यू प्लस में है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो, प्लस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा दो, माइनस। तो दोनों का प्रोडक्ट करके कितना बन जाएगा, -180, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना बन जाएगा, +3। तो एक आपके पास कितना हो जाएगा, -12x, दूसरा कितना हो जाएगा, +15x। तो 2x² और -90 को लिख लो ऐसे ही, एक हो गया -12x, दूसरा कितना हो गया, +15x। तो यहां पर 2 2 का पेयर बना लो। कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों जगह 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x कॉमन आ जाएगा। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहां पर क्या रह गया, x माइनस, देखो x से x कैंसिल, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 15 और 90 में से 15 कॉमन आ जाएगा। x, देखो बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। जब 90 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली टर्म्स क्या आ रही है, सेम, कॉमन निकाल लो। जो रह गया उसे लिख दो अलग ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा, 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपके पास क्या आ गया, x - 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा कितना आ जाएगा, 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना हो जाएगा, -6, दूसरा जाके क्या बन जाएगा, +6। और यहां पर 2x को ऐसे ही रहने दो, +15, दूसरा जाके क्या हो जाएगा, -15। तो x कितना हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई 2। देखो यहां पर x हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां पर नेगेटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू -15/2, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब x हमारे पास कितना होगा, 6। तो x 6 है तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 6। वहीं से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, x कितना आया था हमारे पास, 6।
अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने क्या लिया था, x मीन 6, और उसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ईच मीन्स हर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, जो कि कितनी थी, 2x प्लस 3 रुपीज 2x। x कितना है, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, रुपीज। 2 6 का 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18, सॉरी 15। ये हो गया हमारे पास आंसर। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 15। क्लियर? ओके, तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको क्लास 10 मैथ्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उसको भी जरूर चेक कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।